हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार में स्टेट जो आया है अभी, जो ऑनलाइन भी हो रहा है आपका, वो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए पेपर 2 के लिए आया है। जो लोग बीएड किए होंगे और पीजी किए होंगे कॉमर्स से, वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं, समझ गए। अब बात यहाँ ये है कि अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका मैथ हो गया, साइंस वगैरह, आर्ट्स वगैरह के लिए कब आपका क्या आएगा कि स्टेट आएगा, समझ गए। देखिए, एक पेपर में आया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल होगी, यानी बिहार बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी की संभावित तिथि जारी कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 14 फरवरी 2023 तक लिया जाएगा। देखिए, जो स्टेट का जो कॉमर्स के लिए जो आया था, तो देखिए 2019 में स्टेट आया था, समझ गए। तो उस समय कॉमर्स का नहीं आया हुआ था और सब सब्जेक्ट का था आपका, लेकिन उस समय सिर्फ कॉमर्स का नहीं था, क्योंकि कॉमर्स आपका 11th-12th में पढ़ा जाता है, 9th-10th में तो होता नहीं है, तो नहीं लिया था, समझ गए। तो केस कोर्ट में केस गया था, तो कोर्ट ऑर्डर दिया था, अभी तो उसका ही ऑनलाइन अभी हो रहा है पेपर 2 के लिए, समझ गए। पेपर 2 के लिए ले रही है कौन? आपका कॉमर्स का। अब देखिए अदर सब्जेक्ट के लिए कब आएगा आपका, और फिर हम चर्चा करेंगे बीएड अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, समझ गए। अब देखिए लिखा क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर हम आएंगे आगे क्या इस पर अब कब आएगा। देखिए लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी की संभावित तिथि जारी कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, यानी जो परीक्षा कैलेंडर आया था आपका बिहार बोर्ड का, उसमें बोला था कि 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हम 2023 तक लेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो देखिए हो सकता है अदर सब्जेक्ट के लिए हो सके आ जाए। एसटीईटी 2023 का आयोजन 6 से 23 अप्रैल तक होने की संभावना है। परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके बाद 2 से 5 मई के बीच आंसर की जारी की आपत्ति ली जाएगी आंसर की उसके बाद रिजल्ट जून 2023 में प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अब हर साल एसटीईटी का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि किन किन विषयों में एसटी ली जाएगी, विषयवार रिक्तियाँ आदि की तिथि शिक्षा विभाग के निर्देश पर आगे जारी होगा। एसटीईटी को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि सीबीएसई की ओर से हर साल 2 बार सीटेट का ली जाती है, ऐसे में एसटीईटी के आयोजन को लेकर राज्य सरकार का भी निर्देश नहीं आया है। निर्देश के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। देखिए और चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए एसटीईटी देखिए हर मतलब बिहार में तो जान ही रहे हैं कि हर साल तो कुछ आता नहीं है। बिहार टेट को ही ले लीजिए, 18 के बाद अभी तक नहीं लिया है बिहार। उसके बाद आप देख लीजिए स्टेट को ही ले लीजिएगा, तो स्टेट आपका 11 में आया था, फिर उसके बाद 19 में, और फिर अभी तक नहीं आया है, समझ गए। तो बिहार में थोड़ा दिक्कत है। तो देखिए वो जैसा बोला है कि हम जो बिहार बोर्ड ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें बोला था कि हम ले सकते हैं फरवरी में, 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसमें हो सकता है अदर सब्जेक्ट के लिए आ जाए। चलिए एक और चीज़ चर्चा करते हैं कि बीएड अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं। देखिए अब की बार जो कॉमर्स वाले का नोटिफिकेशन आया, उसमें तो अपीयरिंग वाला नहीं था, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना था, बीएड हो या पीजी का हो। तो देखिए अब आगे जो आएगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मतलब उसमें नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि आप डाल सकते हैं कि नहीं डाल। बहुत लोग का कन्फ्यूजन है कि सोशल साइंस में डालने के लिए ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना चाहिए, तो ये सब नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि कोई भी फॉर्म डालने से पहले नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन में चीज़ क्लियर होता है, समझ गए। तो जो भी लोग अपीयरिंग में होंगे तो वो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। 150 नंबर का एग्जाम होता है, आपको भी पता है, निगेटिव नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ है। तो बिहार स्टेट दूसरा सब्जेक्ट के लिए हो सकता है फरवरी में बोला हुआ है, तो फरवरी में 1 फरवरी से देखिए संभावना तो कम है, लेकिन हो सकता भी है, कोई ठीक नहीं है, समझ गए। थैंक यू।